Hello everyone. In this video we will discuss about sexual reproduction in higher organism. Sexual reproduction it is simply an elaborate, complex and slow process. ओके इसमें सिंपली क्या होता है कि जो डिफरेंट या सेम इंडिविजुअल जो होते हैं वो आफ्टर meiotic डिवीजन दे प्रोड्यूस गैमीट and gamete after fusion capable of producing new offspring by the formation of zygote. तो सिंपली इसमें यही मेथड है. तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है, वेरिएशंस होते हैं. एडवांटेज इसका ये है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं उनमें वेरिएशंस हो सकते हैं. वेरिएशंस आपने एवोल्यूशन में पढ़ा होगा. वेरिएशन सिंपली जो स्मॉल चेंजेस होते हैं बिटवीन डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो चेंजेस होते हैं उन्हें हम वेरिएशंस कहते हैं. ठीक है. तो सिंपली ये वेरिएशंस क्यों आते हैं? क्योंकि जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, इस वजह से चेंजेस आएंगे और दीज वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन. सिंपली जो इवोल्यूशन होता है उसमें स्मॉल वेरिएशंस, डार्विन थ्योरी के अकॉर्डिंग स्मॉल वेरिएशन धीरे धीरे एक्यूमुलेट होकर न्यू स्पीशीज़ ओरिजिनेट करते हैं. मीन्स तो ये जो वेरिएशन क्रिएट हो रहा है ऑर्गेनिज्म में, ये वेरिएशन कैसे क्रिएट हो रहा है? ड्यू टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, उनके गैमेट फ्यूज़ हो रहे हैं, उनके डीएनए फ्यूज़ हो रहे हैं. ओके. तो इन दोनों डिफरेंट डीएनए जब फ्यूज़ होंगे तो यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा इसमें दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे. तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा. इस वजह से जो ऑफस्प्रिंग होती है हमेशा पेरेंट्स से थोड़ा वेरी करती है, डिफ़र करती है. तो इसी डिफरेंस को हम वेरिएशन कहते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, दोनों के जीन्स जो है वो रिकॉम्बिनेट होकर नया कॉम्बिनेशन बना रहे हैं. तो इसी से वर्ड बना है रिकॉम्बिनेशन, मतलब फिर से कंबाइन होकर बनाना. तो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ जिसकी वजह से वेरिएशन प्रोड्यूस हुआ एंड दिस वेरिएशन सिंपली इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन. ये इवोल्यूशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके. तो सिंपल इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सिंपली इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स, एलैबोरेटेड एंड स्लो प्रोसेस. एडवांटेज इसका ये है कि इसमें वेरिएशंस क्रिएट होते हैं विच प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन. ओके. कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है अपनी पूरी लाइफ साइकिल में, जो अपनी पूरी लाइफ स्पैन होती है उसमें 3 स्टेजेस से वो पास होता है. फर्स्ट इज़ जुवेनाइल फेज, इसको हम वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं. सेकेंड इज़ आपका रिप्रोडक्टिव फेज. एंड थर्ड इज सेनेसेंस. 3 फेजेस होती हैं. जुवेनाइल या वेजिटेटिव जो फेज़ होती है इसमें ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करता है, ग्रो करता है. ये ग्रोइंग जो सीज़न है जो ग्रो करता है और वो मैच्योर होता है, ये आपका जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज में कहलाता है. जब वो रिप्रोडक्शन की कैपेबल हो जाता है, जब ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग सेक्सुअली, तो वो फेज़ हमारा रिप्रोडक्टिव फेज़ कहलाता है जिसमें ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है. थर्ड इज सेनेसेंस स्टेज, जिसमें एनिमल जो होता है ये लास्ट स्टेज होती है और इस फेज के बाद सिंपली ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है और उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है. तो यानी ऑर्गेनिज्म सिंपली पहले ग्रो करेगा, सेक्सुअली मैच्योर होगा और देन आफ्टर दैट उसकी डेथ हो जाती है. इन्हीं 3 फेजेस के थ्रू जो है ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होता है. ये मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हायर ऑर्गेनिजम्स में. जितने भी हायर प्लांट्स और हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर प्रोड्यूस मेनली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. तो सेक्सुअल प्लांट्स के केस में जैसे सपोज कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं. जैसे आपको पता है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें मेल फीमेल एक ही फ्लावर, दोनों फ्लावर एक ही. जैसे आपने चाइना रोज़ देखा है, चाइना रोज़ में मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है. तो ऐसे जो पार्ट होते हैं वो मोनोशियस प्लांट कहलाते हैं. और जो जिसमें मेल फीमेल सेपरेट होते हैं उनको डायोशियस कहते हैं. इसी को बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी कह सकते हैं. बाइसेक्सुअल केस में दोनों अपोजिट जो कैरेक्टर होंगे यानी मेल फीमेल दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में केवल सिंगल जो है आपका फ्लावर होगा जिसमें आइदर इट कंटेन्स आइदर मेल और फीमेल. ठीक है. तो सिंपली इस तरीके के कुछ टर्म्स हैं
एनिमल्स के केस में टर्म्स आता है जैसे कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, यानी एनिमल्स के केस में कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पूरे ईयर में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोड्यूस करते हैं। तो कंटिन्यूअस ब्रीडर केस में जो पूरे थ्रू आउट लाइफ साइकिल अपने पूरे ईयर जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। सीजनल ब्रीडर वो होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में ही में रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी डेवलप होती है, उसके बाद रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। एंड बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल, आपको पता है कि सिंपली बाइसेक्सुअल में आपका मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होगा प्लांट में या फ्लावर में, और यूनिसेक्सुअल में इट कंटेन आइदर मेल और फीमेल। ओके, नाउ कम टू इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट्स होती है, ये आपकी जो हमने इससे पहले बताया, ये लाइफ साइकिल की इवेंट्स थी। कि लाइफ साइकिल में पहले जुवेनाइल फेज आती है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आती है, देन सीनेसेंट फेज आती है। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके 3 स्टेजेस के थ्रू पास होता है, या 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन की जो फेज़ होती है, सिंपली आपको पता है कि ये पढ़ा है आपने कि सबसे पहले सपोज़ आपका ये अगर मेल फादर सेल हो या ये मदर सेल है, दोनों गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। सपोज़ इसमें फादर में 21 क्रोमोसोम्स हैं और मदर में भी 21 क्रोमोसोम है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन में 46 और 46 हम लेते हैं। जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो इसके केस में मेयोटिक डिवीजन होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं एंड दे फॉर्म गैमीट। इनको हम गैमीट कहते हैं। गैमीट सिंपली क्या है, सेल हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। उसके बाद ये यूनाइट होते हैं, इसको हम तो इससे यहाँ पे जाइगोट बनता है। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब जो इस इवेंट्स हो रही हैं फर्टिलाइजेशन के पहले। फर्टिलाइजेशन सिंपली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन जो इवेंट्स हो रही हैं उनको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहेंगे। ओके, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सिंपली जाइगोट बनने से पहले कौन से स्टेजेस हो रही हैं। पहला प्रोसेस हो रहा है गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, और गैमेट्स यानी गैमीट्स, यानी सबसे पहली बात क्या होती है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। गैमीट का फॉर्मेशन होने के बाद जैसे सपोज़ आपने अब गैमीट के फॉर्मेशन में बताया कि मेयोटिक डिवीजन होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे सपोज़ अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें नंबर ऑफ सेल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हैं, यानी कि सिंपली वो ऑर्गेनिज्म हैप्लाइड ही है। ठीक है, तो इसमें गैमीट फॉर्मेशन सिंपली आपका माइटोटिक डिवीजन से होगा। बट अगर क्रोमोसोम्स नंबर डबल हैं तो इस केस में जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पहले डिवाइड होते हैं और फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनते हैं। हाँ, नया जो है जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सिंपली पहला प्रोसेस है आपका गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब ये होगा कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो इसमें आपका सिंपल मेयोटिक डिवीजन होगा और इसमें क्या होगा, सिंपल गैमीट फॉर्मेशन होगा। कभी कभी यहाँ जो गैमीट्स बनते हैं ये जैसे सपोज मेल और फीमेल गैमीट है, तो कभी कभी हम प्लस माइनस स्ट्रेन से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दोनों जो गैमीट प्रोड्यूस होते हैं वो अलग अलग नेचर के होते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर अलग होगा, फंक्शन अलग अलग तरीके से वो काम करेंगे, उनकी मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो उस केस में जो दोनों गैमीट डिफरेंट तरीके के प्रोड्यूस होते हैं तो उसको उस केस में से कहते हैं हेट्रोगैमीट। मीन्स द गैमीट प्रोड्यूसेस मेल फीमेल जो भी गैमीट प्रोड्यूस होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, देन दे आर कॉल्ड हेट्रोगैमीट। ओके, जैसे ह्यूमन के केस में एग और आपका जो स्पर्म या एंथ्रोसाइट का फॉर्मेशन होता है, दोनों डिफ़र हैं। इनका शेप ओव्यूल आपका राउंडेड पर्टिकुलर शेप होता है और इनका शेप इस तरीके से टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर है, यानी आप मॉर्फोलॉजी देखकर ही पहचान सकते हो कि ये और ये डिफ़र है। तो ऐसे जो गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं तो उनको हम सिंपली हेट्रोगैमीट्स कहते हैं। बट कुछ केसेस में जो गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर सिमिलर इन अपीयरेंस, उनका मॉर्फोलॉजिकल जो अपीयरेंस होता है वो सेम होता है, तो उस केस में उनको हम कहते हैं होमोगैमीट्स और आइसोगैमीट्स। ओके, तो सिंपली ये गैमेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस केस में हमने बताया कि मेयोटिक डिवीजन होता है। तो जो मेयोटिक डिवीजन होगा, मेयोटिक डिवीजन सिंपली कब होगा, जो आपकी मदर सेल होगी।
ठीक है। सिंपली आपकी मदर सेल में जब मेयोटिक डिवीजन होता है तब उसके बाद गैमीट फॉर्मेशन होता है। तो ये मदर सेल, इसको हम मियोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें सिंपली मेयोटिक डिवीजन होगा, मेयोटिक डिवीजन से गैमीट फॉर्मेशन होगा। अगर गैमीट्स दोनों जो प्रोड्यूस हुए हैं, इफ़ दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर देन दे आर नोन एज होमोगैमीट और आइसोगैमीट्स, एंड दे आर व्हेन दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर, इन दैट केस इट इज़ नोन एज हेटेरोगैमीट्स। ओके। तो ये प्रोसेस आपका हो गया गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमीट्स का जो फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीट ट्रांसफ़र के केस में आप ये ऐसे समझिए कि सपोज़ कुछ प्लांट्स हैं, सपोज़ आपका कुछ हायर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स आपको पता है कि मूव नहीं करते, उनमें लोकोमोशन नहीं होता है। तो सिंपली एक ये प्लांट है, ये मेल प्लांट है और ये आपका फीमेल प्लांट है। ठीक है। यहाँ पर आपका सिंपली पॉलन ग्रेन बनेंगे आफ्टर मेयोटिक डिवीजन। जो आपका मेल गैमीट है, इसको हम कहते हैं, इसमें मेल गैमीट फॉर्मेशन होगा। और यहाँ के केस में सिंपली आपका जो है ये आपका फीमेल प्लांट है, तो फीमेल प्लांट के केस में यहाँ पर एग फॉर्मेशन होगा। ठीक है। मेजॉरिटी केसेस ऐसे होते हैं, सारे नहीं, मेजॉरिटी केसेस ऐसे हैं कि एग जो होती है वो नॉन मोटाइल होती है, और जो आपके जो है आपका जो मेल जो गैमीट होता है वो मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब मूव कर सकता है। तो एग जो होती है अगर नॉन मोटाइल है तो स्पॉलन ग्रेन को यहाँ तक पहुँचना होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये मूव नहीं कर सकती है अपनी जगह पे। ये अब यहाँ पे से प्लांट के केस में है, दोनों प्लांट डिफरेंस पे, दूरी पे प्रेजेंट है। अब यहाँ फीमेल प्लांट में एग प्रोडक्शन हो रहा है और मेल प्लांट में पॉलन ग्रेन प्रोडक्शन हो रहा है। ये यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेंगे? तो ये जो ट्रांसफ़र होता है ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है इसी प्रोसेस को। अब ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है? इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन भी कहते हैं। ये प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। ट्रांसफ़र में इंसेक्ट का रोल हो सकता है, एयर के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है। ठीक है। कई मीन्स हो सकते हैं ट्रांसफ़र होने के, पॉलन ग्रेन से एग तक ट्रांसफ़र होने के। और ये ट्रांसफ़र क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये मोटाइल नहीं है, ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, ये जहाँ पर है वहीं फिक्स रहेगी, इनमें मूवमेंट होता है। तो इसके लिए अब एडेप्टेशन फीचर एक ये भी होता है कि ये नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम इसमें जो प्रोड्यूस होते हैं पॉलन ग्रेन या जो भी मेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे ऐसे केसेस में बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे। क्यों? ताकि कोई ना कोई तो जाके यहाँ तक पहुँच सके, इसको फर्टिलाइज़ कर पाएगा। अगर एक दो में प्रोड्यूस होंगे तो बीच में कई एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी प्रेजेंट हैं, वो इस पर रोल अपना इफ़ेक्ट डालेंगे। तो एनवायरमेंटल फैक्टर या अदर फैक्टर्स को निगलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, ताकि अगर मिलियंस में से 100 भी यहाँ और मिलियंस में 100 भी यहाँ पहुँच गए तो भी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा, हो सकता है फर्टिलाइजेशन। लेकिन 100 ही प्रोड्यूस करेंगे तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रोल प्ले करता है बाहर। अब आपके सिंपली पॉलन ग्रेन रिलीज़ कर दिए गए, मे बी ड्रॉट कंडीशन हो सकती है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि इंसेक्ट्स यहाँ से यहाँ तक पॉलिनेट ना करें, तो कई ऐसे चांसेस बहुत कम है कि यहाँ से यहाँ पहुँच सके। तो इसको एश्योर करने के लिए लार्ज नंबर में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस इसका पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये अब इसके बाद क्या होगा? दोनों फ्यूज होंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो यानी कि जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपका गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी गैमीट फॉर्मेशन होता है। गैमीट्स में बी ऑफ सिमिलर मॉर्फोलॉजी, then it is known as simply homogametes or isogametes. अगर इनकी morphologically they are dissimilar then it is known as heterogamete। ठीक है। गैमीट ट्रांसफ़र में सिंपली मेल से मेजॉरिटी केसेस ऐसे होते हैं कि मेल जिसमें फिक्स्ड होती है और फीमेल जो होती है नॉन मोटाइल होती है, और मेल जो स्ट्रक्चर होता है वो मोटाइल होता है। तो ये सिंपली यहाँ से ट्रांसफ़र ईजी होता है, इसी प्रोसेस को हम गैमीट ट्रांसफ़र कहते हैं। ये प्रोसेस पॉलिनेशन भी कहलाता है। इसमें सिंपली इंसेक्ट, एयर, वाटर ये डिफरेंट जो मीडियम्स होते हैं रोल प्ले करते हैं और इंश्योर करते हैं कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंच सके। क्लियर? थैंक यू। नेक्स्ट जो है टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।